हेलो। अभी हम लोग सारे मैच टेबल्स को करेंगे। जो पॉल साइंस की बुक है उसमें जितने मैचिंग के टेबल दिए हुए हैं उसको करेंगे। सिलेक्टेड उठाया मैंने। अब जैसे ये पहला है, इसमें देखिए बोला गया है एक्सिस पावर। तो एक्सिस पावर कौन है? जर्मनी। अलाइड पावर में है कौन? तो यूएसए। नागासाकी तो कहाँ है? जापान में। आपको मालूम है एटम बम गिराया गया था। और फिदेल कास्ट्रो को कहाँ के हैं? तो क्यूबा के। फिर दूसरा जो है वो रशिया से लिया गया है इसमें सारा कुछ, जिससे मिखाइल गोर्बाचोव, तो इन्होंने ही रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था। इसको सी से मिलाना है। शॉक थेरेपी, इसके बारे में जानते हैं आप, जो रिफॉर्म लाया था गोर्बाचोव, उसके बारे में है। इकोनॉमिक मॉडल है ऑल ऑफ ए सडन खोलने से का। रशिया जो है वो क्या है? यूएसएसआर का सक्सेसर है। फिर बोरिस येल्सिन के बारे में क्या कहा है? तो वो प्रेसिडेंट थे रशिया के। और वारसा के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो एक मिलिट्री पैक्ट था, संधि थी। फिर ये देखिए यहाँ कुछ ईयर दिए हुए हैं और उनके साथ इवेंट को मिलाना है। तो अप्रैल 1951 में यूरोपियन कोल एंड स्टील फोरम बना था। मार्च 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल बना था या इकोनॉमिक कम्युनिटी। जून 1985 में शेंजेन एग्रीमेंट हुआ था और फैब 1992 में यूरोपियन यूनियन बना था। यूरोपियन यूनियन और उसके बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं उसके फॉर्मेशन की बात हो रही है। फिर अगर यहाँ पे देखें तो सितंबर 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी कि पाकिस्तान के साथ जो है नदी जल बंटवारा। तो उसमें यह था कि 20% वाटर जो है वो इंडिया का होगा, बाकी जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। और नदियों को भी बांट लिया गया था कि पूर्वी हिस्से की नदियां जो हैं वो इंडिया के कंट्रोल में रहेंगी और जो पश्चिमी हिस्से की नदियां हैं वो पाकिस्तान के कब्जे में रहेंगी या उसके कंट्रोल में रहेगी, जिसमें कि झेलम, चिनाब ये आते हैं। फिर 1966 उसमें क्या है कि ताशकंद समझौता हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री वाला जो है। फिर अगस्त 1971 में क्या हुआ था? तो इंडिया सोवियत का फ्रेंडशिप ट्रीटी। और फैब 99 में वाजपेयी जी ने बस से यात्रा की थी, लाहौर तक गए थे। फिर ये आपको जो यूएन है उससे रिगार्डिंग है इंफॉर्मेशन इसमें कि यूरोपियन इकोनॉमिक एंड सोशल कम्युनिटी क्या करता है। तो लुक्स इनटू द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द मेंबर कंट्रीज। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका कि हेडक्वार्टर आपको पता है हेग में है। रिजॉल्व डिस्प्यूट्स between and among member countries. International Atomic Energy Agency IAEA, safety and peaceful use of nuclear technology. Security Council, preservation of international peace and security। इसके बारे में आप जानते हैं कि 5 मेंबर हैं परमानेंट वाले जिनका वीटो पावर है। यूएन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, यूएनएचसीआर बोलते हैं इसको। प्रोवाइड शेल्टर एंड मेडिकल हेल्प ड्यूरिंग एमरजेंसीज। बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं किसी ऐसे समय में, तो उसके देखभाल के लिए है। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मालूम है, फैसिलिटेट फ्री ट्रेड अमंग मेंबर कंट्रीज। आईएमएफ के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ओवरसीज द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। इसको सॉफ्ट लोन विंडो भी बोलते हैं। इसी के तहत और भी ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे काम करते हैं। फिर जनरल असेंबली, ये समझ लीजिए बहस का जगह है, डिबेट्स हैं, डिस्कशन होते हैं ग्लोबल इश्यूज पे। WHO, प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ फॉर ऑल। आपको पता है कि अक्रॉस द ग्लोब बहुत तरह के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। ये अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो उसके लिए बहुत काम कर रहा है। इससे पहले बीच में इबोला वायरस आया था, उसके समय में भी काम कर रहा था। या ऐसा भी बहुत सारा चीज़ होता है, तो उसमें रिलीफ मेजर। सेक्रेटारिएट जो है वो क्या करता है? तो एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन देखता है यूएन अफेयर का। फिर यहाँ भी मैच करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट और 10 जो है नॉन परमानेंट। जनरल असेंबली में 192 मेंबर हैं,
इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में 54 सीटें हैं और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं। यहाँ पर भी मैच करना है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स CBMs, a process of exchanging information on defense matters between nations on a regular basis। हम लोग भी ये एक्सचेंज करते हैं इवन पाकिस्तान के साथ कि हम अपना एटॉमिक मेरा कहाँ कहाँ क्या एस्टैब्लिशमेंट उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, वो भी देंगे। आर्म्स कंट्रोल रेगुलेट्स द एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ वेपन। अलायंस तो आपको मालूम है, गठबंधन ये करना, कोalition है, डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक्स। और उसके तहत हम लोग बहुत सारा युद्ध अभ्यास भी करते हैं अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों का। डिसआर्मामेंट गिविंग, डिसआर्मामेंट को अगर हिंदी में बोला जाए तो निशस्त्रीकरण, गिविंग अप सर्टेन टाइप्स ऑफ वेपन। फिर यहाँ पर दिया हुआ है और 1972 में क्या है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है। 1992 में केमिकल वेपन कन्वेंशन है। 1968 में NPT है, नॉन प्रोफिलियरेशन ट्रीटी। उसके बाद में आपको पता है कि CTBT भी हुआ था, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टमेंट ट्रीटी। और ये 1997 में क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। फिर यहाँ पर भी कुछ ट्रीटीज़ हैं। रियो डी जेनेरियो में हुआ था इन्वायरमेंट के लिए 1992 में। अंटार्कटिका ट्रीटी है 1959 में। मॉन्ट्रियल ट्रीटी है 1987 में। और अंटार्कटिक इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल है 1991 में। और यहाँ भी कुछ मैच करना है। लिबरलाइजेशन इन इंडिया 1991। WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग एट सिएटल 1999 में। फर्स्ट WSF मीटिंग वो पोर्ट एलिगर में। और 70th मीटिंग ऑफ WSF नैरोबी में। तो बेसिकली यही है मैच टेबल, जितने भी थे आपके बुक के वो सारे एक जगह कंसोलिडेट हो गए। इसमें से एक दो जो है वो सीधा सीधा आपको एग्ज़ाम में पूछ देगा 3 से 4 नंबर का, तो तैयार रहिए, इसको देख लीजिए। थैंक यू।